गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 1 जनवरी सन 2025। बहुत ही स्पेशल डेट है आज। और बड़े दिनों से हम बात कर रहे थे कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जब ईयरली क्लोजिंग आएगा। तो ऑलरेडी कल ईयरली क्लोजिंग आ चुका है और आज बाजार का हॉलीडे था। ग्लोबल मार्केट आज सारे बंद थे। ठीक है। तो कल का जो क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग था। मैं बड़े दिनों से आपको बोल रहा था कि हम जो भी ओपिनियन बनाएंगे 2025 के लिए दिसंबर महीने की क्लोजिंग के बाद बनाएंगे। तो ये क्लोजिंग हमारी ऑलरेडी आ चुकी है गोल्ड की चार्ट पे या सारे ही चार्ट पे। तो अभी इस महीने में आपके लिए सारी ही कमोडिटीज पे हम एक एक करके वीडियोस देंगे जो कि ईयरली क्लोजिंग के बेसिस पर रहेंगी, और हम उसमें बताने की कोशिश करेंगे अपनी स्टडी के आधार पे कि आने वाले जो ये 2025 का ईयर है, इस ईयर में पूरे ईयर में बाजार की चाल किस तरीके से रह सकती है और कहां कहां पर सपोर्ट रह सकते हैं, कहां कहां पर रेजिस्टेंस रह सकते हैं एक बड़े फ्रेम पे। उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन है जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज बाजार में ट्रेड होती हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर हो, सारी ही कमोडिटीज का एनालिसिस हम आपके लिए अपने चैनल पे टाइम टू टाइम लेके आते हैं। और हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे होती हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो विश्वास मानिए ये चैनल अभी तक का आपका सर्वश्रेष्ठ चैनल हो सकता है, जो कि आपको लर्निंग करने में मदद कर सकता है, बाजार को सीखने में मदद कर सकता है। तो जो लोग पहले से हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों का लर्निंग हमारी चार्ट एनालिसिस के माध्यम से अच्छा हो रहा होगा और आप बाजार को पहले से और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चलेंगे एनालिसिस की तरफ। तो ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट आ रहा है, ये ईयरली चार्ट है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमारी जो वीडियोज हम आपको देते हैं नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को जो चीज मैं बताने की कोशिश करूं आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए हमारी वीडियोस थोड़ा लंबी हो जाती हैं। ठीक है। तो आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी ही मान के चल लीजिए, बंद ही है मार्केट। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ध्यान से उसको सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। और तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आज आए हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपने अनुभवों को जरूर व्यक्त करके जाएंगे। कैसा आपको वीडियो लगा, और नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। और लाइक तो पुराने लोगों ने कर दिया होगा, और जो नए लोग आएंगे वो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जैसा भी आपको लगेगा, राइट। तो हम शुरुआत करेंगे आज की एनालिसिस की। तो एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूंगा अपने चैनल का। ये डिस्क्लेमर है, इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। चार्ट ज्योमेट्री एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर हम जो भी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, सारी चीजें अपने अनुभव के आधार पर शेयर करते हैं। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बाय या सेल का सजेशन आपको हमारी किसी भी वीडियो में नहीं दिया जाता है। वीडियो केवल और केवल आपकी लर्निंग के लिए बनाया जाता है। जितना ज्यादा आप लोग चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का अनुभव बनेगा। मेरा ऐसा विश्वास है अगर रेगुलर इंटरवल पे आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो ये वीडियोज आपकी लर्निंग के लिए आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती हैं और आपकी समझ जो बाजार को समझने की है वो बढ़ा सकती हैं। तो मेरा सा विश्वास है आपको डिस्क्लेमर अच्छे से समझ आया और आपने अच्छे से रीड किया। तो हम सीधे शुरुआत करने जा रहे हैं, बाजार किस तरीके से क्या चीजें होने जा रही हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है, नए साल की पहली वीडियो है। ठीक है। अब इसको आप वीकली वीडियो से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेंगे। जो हम वीकली आपको वीडियो देते हैं या डे टू डे में जो वीडियो देते हैं उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पूरे साल का व्यू यहां पर दे रहा हूं। ये कोई 10, 20, 100, 50 डॉलर की बात यहां पर नहीं हो रही है। लास्ट ईयर आपको पता है कि गोल्ड की मार्केट ने कितने डॉलर की मूवमेंट दी है? लास्ट ईयर दिसंबर की जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थी आपकी 2062। ठीक है। और 2062 से बाजार ने 2624 पे क्लोजिंग दिया है। तो मोटा मोटी 600, 550, 600 डॉलर की चाल क्लोजिंग बेसिस पे गोल्ड ने दी है। तो 10, 20, 100, 50 पॉइंट कोई मैटर नहीं करता है।
ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जो हम वीकेंड पे आपको वीडियोस देते हैं उस वीडियो से बिल्कुल भी इसको रिलेट नहीं करना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं बहुत ही बड़े फ्रेम की चीज बताने जा रहा हूं, पूरे 2025 में बाजार में क्या हो सकता है, तो इसको ध्यान से समझना है। बिल्कुल जैसे होता है ना वो बगुला ध्यान लगाता है, उस तरीके से सुनना है। और मैं बोलता हूं कि अगर ये 5 मिनट 10 मिनट जितने देर का भी वीडियो होगा, आपका ये टाइम खराब नहीं होगा, ये टाइम आपका सबल होने वाला है। ठीक है, आपको ये अच्छा लर्निंग यहाँ पर मिलने वाला है, इस चीज के मैं आपको मतलब आश्वासन देता हूं इसका। ठीक है, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वीडियो पे क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी आपका गोल्ड के चार्ट पे। तो गोल्ड के चार्ट में अगर आप देख पा रहे हो, दो पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हैं, ये मैंने सारी एनालिसिस की आपको पहले से बताया हुआ है। 2024 में हमने आपको अच्छे से एनालिसिस सारी बताई हुई थी। ये 1980 कौन सा सन है, लगभग मेरे ख्याल से 80 81 82 80 का सन की बात है। 1980 में गोल्ड की मार्केट ने एक हाई लगाया था, ये हाई था $873 का। ठीक है, सेम हाइज गोल्ड की मार्केट ने लगाए हैं, लगभग $1921 का हाई लगाया 2011 में। ठीक है, यहां से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और जिन लोगों को ध्यान होगा मार्च अप्रैल के महीने में बाजार ने ये ट्रेंड लाइन को अप्रोच किया था, और मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताया था, और बाजार ने ये ट्रेंड लाइन से कम 2 3 4 बार आपको 150 150 $200 की मूवमेंट दिया नीचे को। लेकिन क्योंकि फाइनली बाजार को ऊपर जाना था, बाजार ने उसको ब्रेकआउट किया है, और ये लाइन ईयरली बेसिस पे ब्रेकआउट है। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं इस चार्ट में। ठीक है, 1980 का रेजिस्टेंस यहां पे ध्यान देंगे, ये 1980 का रेजिस्टेंस है। 2011 का रेजिस्टेंस 2024 में क्लियर ब्रेकआउट है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है। ठीक है, जो बाजार रिजेक्शन ले रहा था उस बाजार को 2024 में अच्छे क्लोजिंग से रिजेक्शन मतलब ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट का लेवल क्या था, लगभग लगभग अभी मान के चलिए, अगर मैं यहां पर कर्सर को लेके जाऊं, लगभग $2400 के आसपास के ब्रेकआउट लेवल है, और बाजार को क्लोजिंग बेसिस पे लेके गए हैं 2624। बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स इस बाजार में गोल्ड में बुल्स बहुत ज्यादा ताकतवर, एक होता है ताकतवर, एक होता है बहुत ज्यादा ताकतवर है। कितना खतरनाक लेवल, कितने साल पुराना रेजिस्टेंस है, अब लगाओ 1980 से 2024 कितने साल हो जाते हैं। हमारा तो बर्थ भी नहीं है 1980 का, यानी कि कितना हो गया, 20 20 40, 40 और 5 45, 45 44, 40 45 साल का के रेजिस्टेंस को इतने बड़े मार्जिन से ब्रेकआउट किया है। दैट मीन्स ये क्लियर ब्रेकआउट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करें, ये ब्रेकआउट हुआ है, अब ब्रेकआउट हुआ है, इसके पास में हमारी क्या स्टडीज हमारी यहां पर है। अभी ये जो हाई लगा है गोल्ड की बाजार में, लगभग ये मान के चले जो भी हाईज है, ये हाईज भी हमने आपको प्रोजेक्ट करके दिए थे, किसी को याद है। $2800 के आसपास की जो टॉप मैंने बताई थी, वो कप एंड हैंडल वाला मैंने चार्ट बताया था। ये दूसरा चार्ट है, वो मंथली पे था, क्योंकि अभी मैं ईयरली चार्ट पे आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, और मंथली चार्ट पे हमने कोई तो भी सेटअप बनाया था कप वाला, उस कप के हिसाब से $2800 बिल्कुल एग्जैक्टली हमने कैच किया था कि बाजार यहां पर टॉप कर सकता है। लगभग $200 की चाल वहां से गिर गई, बाजार दे दिया। जो लोग हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उन्होंने देखा होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया है, जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर दूंगा मैं तो बोलता ही रहूंगा। अगर किसी को नहीं आ रही समझ में तो भैया छोड़ के जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आधे में से छोड़ के कैसे जाएंगे। ठीक है, तो 5 10 मिनट ज्यादा लग सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरा साल का वीडियो है, ऐसा नहीं कि मैं कल के बारे में आपको बता रहा हूँ, कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या हो रहा है, पूरे साल की यहाँ पर बात हो रही है, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये जो हाईज हमने प्रोजेक्ट किए थे, यहां से बाजार लगभग $200 की चाल दिखाया। आपको ध्यान होगा 2790 का हाई था बाजार का, और 2790 से लगभग 2540 के आसपास की लो बनी है, तो लगभग लगभग ये $200 200 या $250 के आसपास की मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से 27 हो गया, फिर नीचे मूवमेंट होती रहेंगी, ईयरली चार्ट पर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको एक टारगेट बताया था, लगभग 2330 या 2350 के आसपास ये बाजार आ सकता है। ठीक है, और अभी मैं जो ये एनालिसिस कर रहा हूं उसके हिसाब से भी मुझे ये लग रहा है कि बाजार के लिए ये जो 2200 से लेकर 2400 का, सॉरी 2300 से लेकर 2400, 2200 नहीं है, 2300 से लेकर 2400, 2298 आ रहा है, 2298 से लेकर 2400 का जो एरिया है,
ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का एरिया है ईयरली चार्ट पे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अब कल आ जाता तो कल ही बढ़ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा बढ़ जाएगा। मैं एक मोटा मोटी रूप में आपको बता रहा हूँ कि 2300 से लेकर 2400 का एरिया बाजार के लिए अब नीचे की तरफ कटना बहुत मुश्किल है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या रीजन है, लॉजिक है, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये, और एक हमारा टारगेट क्या हो सकता है, कि टारगेट मैंने आपके लिए निकाला है $3006 का। ठीक है, ये कैसे निकाला है आप लोग देख सकते हो, ये गोल्ड का जो हाई है 1980 वाला, यहां पर मैंने एक लाइन डाला है। उसके बाद से ये जो 2011 का लाइन है, 1922 का हाई लगा, ये लेंथ को मैंने यहां पर कैच किया, इसका मैंने डबलिंग किया। ठीक है, तो 3006 की टारगेट हमारी यहां पर निकल के आ रही है। ठीक है, लेकिन साथ के साथ $2800 का रेजिस्टेंस भी है, और ये ईयरली चार्ट भी हमारी कंफर्म कर रही है कि एक बार अगर बाजार ये जोन में अगर आता है तो यहां से एक बेस्ट चीजें हो सकती है। मैं एक डॉट को कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब दो दो चीजें हमारे पास में है बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, कहां तक जा सकता है, 3006। रीजन बिहाइंड ये मैंने जो बॉक्स मैंने डबल किया हुआ है, मेरी बातें उन्हीं लोगों को समझ में आएगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं और मेरी बातों को समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्या डब्बे डुब्बे से बना रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। भैया नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो रुचि रखेगा उनको ये मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। वो तो बोलेंगे आप 1 घंटा और कर लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन ब्लैक कलर की ब्रेकआउट हुई है, ठीक है, इसका टारगेट ब्रेकआउट हुआ है क्लियर अपसाइड के लिए, तो इसका जो टारगेट मैं देख रहा हूं $3006 की इसकी टारगेट देख रहा हूं, मोटा मोटी $3000 मान सकते हैं। ठीक है, और नीचे में सपोर्ट $2400। क्यों मान रहा हूं मैं 2300 $2400 की सपोर्ट, पहला रीजन बहुत क्लियर है इसी लाइन का। देखो ये जो लाइन को ब्रेकआउट करके गया, इसका रिटेस्ट भी तो होगा ना, ये लाइन को ब्रेकआउट करके गया बाजार, ये इतना 40-45 साल की रेजिस्टेंस लाइन को, इस लाइन का रिटेस्ट भी तो होगा ना, ये लाइन का रिटेस्ट होगा, ये पहला कंडीशन है, पहला मतलब क्या बोल सकते हो, मतलब पहला एक मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये रीजन है, पहला रीजन है कि ये आपका रिटेस्ट होगा। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको जो मंथली चार्ट का एनालिसिस दिया था, वो कप एंड हैंडल का बताया था ना, 2330-35, उस हिसाब से भी यहां पर आ सकता है। ठीक है, और अगर हम ये पूरे 2024 के मंथली कैंडल का, केवल ये मंथली कैंडल का अगर हम देखें ना, पूरा कैलकुलेशन करें, तो ये जितना ये मूवमेंट हुआ है यहां से लेकर यहां तक, इसका अगर हम 50% निकालते हैं ना, वो भी हमारा उसी रेंज में आ रहा है, लगभग $2400 के आसपास। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या नहीं बोलना चाह रहा हूं। मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने अनुभवों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके के एनालिसिस रेगुलर इंटरवल पर लेके आऊंगा। तो मुझे क्या लगता है, देखो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है गोल्ड 2300 से लेकर $2400 की रेंज में आना चाहिए एक बार। ठीक है, और ऊपर में फिर उसके बाद 3000 तक की जर्नी गोल्ड की बाजार को करना चाहिए 2025 में। फिलहाल ये कैंडल को देख के तो ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड कैंडल है, ये क्या है, क्लोज्ड कैंडल है, इसको ध्यान देना है। ये ऐसा नहीं हो गया कि कल अभी जनवरी के महीने का खुलेगा तो इसमें कुछ होने लगेगा, अभी कल का ओपनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन 2800 के ऊपर तो नहीं होगा ना ओपन, इधर ही कहीं ओपन होगा। तो कुल मिला के मैं इस तरीके से बाजार को देख रहा हूं, नीचे की तरफ 2300 होल्ड होना चाहिए, और ऊपर की तरफ 3000 तक बाजार को जाते हुए देख रहा हूं 2025 में। बाकी देखते हैं किस तरीके की चीजें होती हैं, और आपके लिए बाकी भी वीडियोज आएंगी, बाकी कॉमोडिटीज अगर किसी को चाहिए, क्या बोलते हैं, और कॉमोडिटीज पे इस तरीके की वीडियोज चाहिए, वैसे तो मैं अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, गोल्ड की सिल्वर की भी आ जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, उसका क्रूड ऑयल की भी दूंगा, नेचुरल गैस, कॉपर वो, लेकिन आप थोड़ा इंटरेस्ट अगर दिखाते रहेंगे ना, अपना रिस्पॉन्सेज बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से देखे कंटेंट लेके आने की कोशिश करूंगा। अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ठीक है, नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाए,
और पहले वह है तो ऑलरेडी आपने लाइक और कमेंट आपने कर दिया होगा, मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, चीजें आपको सीखने के लिए मिल रही है, आप सीखने में इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल्स मिलेगा, वहां से आप सीखने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।